नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब डीसी अपने अपने जिलों में कर्फ्यू और धारा 144 लगा सकेंगे। हालांकि इसके लिए जिलाधीशों को सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि ये टीका निःशुल्क होगा। मंत्रिमंडल ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सरकार की ओर से न्यूट्रिशन किट उपलब्ध करवाने और कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों को प्रति शिफ्ट 200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबरों को प्रदेश सरकार ने आधारहीन बताया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अभी तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल कांगड़ा में जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए कुछ रात्रि प्रतिबंध लगाए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सभी जिला प्रशासन संबंधित जिलों में कोविड-19 के मामलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के परामर्श के बाद रात्रि कर्फ्यू लगाने पर अंतिम फैसला ले सकता है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। निपुण जिंदल ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि अब तक हुए टीकाकरण का मूल्यांकन करने के उपरांत पाया गया है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें ले चुके हैं वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति अच्छी रही है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसका मूल कारण लोगों द्वारा स्वेच्छा से टीका लगाने के लिए आगे नहीं आना है। निपुण जिंदल ने कहा कि सभी जिलों को वैक्सीन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली खुराक ले ली है और 59 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों खुराक ले ली हैं। इसके अतिरिक्त अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 17 लाख कर्मियों ने टीके की पहली खुराक और 60 लाख से अधिक कर्मियों ने कोविड से बचाव की दूसरी खुराक भी ले ली है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर गिरकर 83.92% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1 करोड़ 36 लाख 48,159 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 24 लाख 28,616 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 62 लाख 63,695 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,86,920 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,32,730 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,93,279 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस बीच देश में अब तक 13 करोड़ 54 लाख 78,420 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 31,47,782 लोगों का टीकाकरण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वयस्क कोरोना मरीजों के उपचार के लिए संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। एम्स आईसीएमआर कोविड-19 राष्ट्रीय कार्यबल और मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त निगरानी समूह डीजीएचएस ने कहा है कि संक्रमण के लक्षण मिलने के 10 दिन के भीतर आपात स्थिति में रेमडेसिविर को केवल उन मरीजों को दिया जा सकता है जिन्हें मध्यम से गंभीर लक्षण हो और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गुर्दे या लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेमडेसिविर नहीं दी जा सकती। जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर में हैं, उन्हें रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।